हेलो हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं आपका दोस्त ऋषभ शुक्ला, यूपीएससी एस्पिरेंट। दोस्तों, आज का हमारा विषय है सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित गांधी जी द्वारा नमक को केंद्रीय मुद्दा क्यों बनाया गया सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु। तो चलिए दोस्तों, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे। दोस्तों, इसको जानने से पहले आप लोगों से हमारी एक छोटा सा अनुरोध है। दोस्तों, अगर आपको ये हमारा इनिशिएटिव अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। तो चलिए दोस्तों, हम इस पर ज़्यादा समय जाया नहीं करेंगे, हम अपने विषय की ओर चलते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम जानने का प्रयास करते हैं। आज का हमारा विषय वस्तु है दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित सविनय अवज्ञा आंदोलन सविनय अवज्ञा आंदोलन से संबंधित आज का हमारा विषय वस्तु है दोस्तों, नमक को केंद्रीय मुद्दा क्यों बनाया गया। सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु नमक को केंद्रीय मुद्दा बनाने का क्यों निश्चय किया। चलिए दोस्तों, आज का हम इसको जानने का प्रयास करेंगे। आज का हमारा टॉपिक क्या है दोस्तों कि गांधी जी द्वारा सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु नमक को केंद्रीय मुद्दा नमक को केंद्रीय मुद्दा बनाने का क्यों निश्चय किया। दोस्तों, इसको हम जानने का प्रयास करेंगे कि गांधी जी का तर्क क्या है। तो चलिए दोस्तों, हम गांधी जी के तर्क को जानने का प्रयास करते हैं कि गांधी जी का इसके पक्ष में इनका तर्क क्या है। तो इनका तर्क क्या है, इनका पक्ष क्या है दोस्तों, इनका तर्क क्या है। जैसा कि दोस्तों गांधी जी ने कहा कि पृथक जो है पानी से अलग नमक जैसी वस्तु कोई और नहीं हो सकती। तो इन्होंने पहला इनका तर्क क्या था दोस्तों, इनकी जो शुरुआत थी, इनका मानना है कि पानी से पृथक नमक नाम जैसी कोई वस्तु नहीं है, क्योंकि नमक पर ही सरकार द्वारा नमक पर कर लगाए गए थे दोस्तों। तो इनका मानना है कि पानी से पृथक नमक नाम जैसी कोई चीज नहीं है। इनका मानना था जिस प्रकार कर लगाकर सरकार करोड़ों लोगों को भूखा मार सकती है। इनका मानना था जिस प्रकार कर लगाकर सरकार करोड़ों लोगों को भूखा मार सकती है, इनका मानना था दोस्तों, जिस प्रकार सरकार जो है कर लगाकर करोड़ों लोगों को भूखा मार सकती है और असहाय, बीमार एवं विकलांगों को और
पीड़ित कर सकती है और पीड़ित कर सकती है। दोस्तों, इनका क्या मानना है? गांधी जी इसके पक्ष में क्या तर्क देते हैं कि पानी से पृथक, पानी जैसे उदाहरण को लेते हुए ये कहते हैं कि पानी से अलग जो है नमक नाम जैसी कोई वस्तु नहीं है, कोई वस्तु नहीं है। और ये समझाते हैं कि जिस प्रकार कर लगाकर, क्या दोस्तों, कर लगाकर सरकार क्या करती है, क्या कर सकती है? करोड़ों लोगों को भूखा मार सकती है, करोड़ों लोगों को भूखा मार सकती है। और असहाय, जो असहाय हैं और जो बीमार हैं और विकलांगों को और पीड़ित कर सकती है। दोस्तों, क्या कर सकती है? पीड़ित कर सकती है। इसलिए इनका मानना है, इनका तर्क है कि इसलिए ये कहते हैं कि इसलिए यह कर अविवेकपूर्ण और अमानवीय है। ये क्या कहते हैं? इसलिए यह कर अविवेकपूर्ण एवं और अमानवीय है, जिसका प्रयोग मानवता के विरुद्ध किया जाता है, दोस्तों, इनका पहला तर्क क्या होता है कि नमक जैसी वस्तु जो है न पानी से अलग नहीं है, उससे संबंधित है। इसे कर लगा, जिस प्रकार कर लगाकर सरकार करोड़ों लोगों को क्या कर सकती है? करोड़ों लोगों को भूखा मार सकती है, असहाय, बीमार, विकलांग को और पीड़ित कर सकती है। इसको कर लगाकर क्या कर सकती है? और पीड़ित कर सकती है। इसलिए यह अविवेकपूर्ण, इनका मानना है यह अविवेकपूर्ण और अमानवीय है। दोस्तों, क्या है? यह कर जो है अविवेकपूर्ण है, जिसका कोई तर्क नहीं लगाने का, और अमानवीय है, और जिस प्रकार से इसका प्रयोग किया जा रहा है यह मानवता के विरुद्ध है। दोस्तों, इनका मानना है यह मानवता के भी विरुद्ध है। दोस्तों, इनका पहला तर्क है। उसके बाद दोस्तों गांधी जी कहते हैं कि नमक जैसा मुद्दा दोस्तों ये पूर्ण स्वराज की विचारधारा से भी संबंधित है। तो कैसे दोस्तों, इसको भी जानने का हम अब प्रयास करते हैं। मेरा दूसरा क्या कहते हैं दोस्तों कि नमक जैसे मुद्दे पूर्ण स्वराज की विचारधारा से भी संबंधित था। इनका मानना क्या था? पूर्ण स्वराज विचारधारा से नमक का संबंध था। इनका मानना था कि जो पूर्ण स्वराज की जो विचारधारा है नमक उससे भी संबंधित है। दोस्तों, वो इनका मानना है कि इन्होंने ये कहते हैं कि जो ग्रामीण निर्धन जनता है उसके दुखों को व्यक्त करने का सबसे सशक्त और सर्वमान्य मुद्दा है। इनका क्या मानना है कि जो ग्रामीण निर्धन जनता है, इनका क्या मानना है दोस्तों? इनका मानना है, ऐसा क्यों कह रहे हैं? इनका मानना है क्योंकि ये इनका मानना है कि ग्रामीण निर्धन जनता के दुखों को व्यक्त करने का सर्वमान्य मुद्दा है। इनका क्या मानना था दोस्तों
कि जो ग्रामीण निर्धन जनता है उसके दुखों को भी व्यक्त करने का ये सर्वमान्य मुद्दा है। इसके पूर्ण स्वराज की विचारधारा को के संबंध को समझाते हुए उनका तर्क ये है कि ये कहते हैं कि जो ग्रामीण निर्धन जनता है उसके भी दुखों को व्यक्त करने का एक सर्वमान्य मुद्दा है। क्या है दोस्तों कीवर्ड इसमें? ग्रामीण निर्धन जनता। ग्रामीण निर्धन जनता के दुखों को व्यक्त करने का सर्वमान्य मुद्दा है दोस्तों, इनका मानना है ये। उसके बाद दोस्तों इनका मानना है दोस्तों कि जो नमक जो है गरीब लोगों को प्रभावित करता था दोस्तों, नमक जैसा मुद्दा जो है गरीबों को प्रभावित करता था। दूसरा क्या इसका कारण हो सकता है दोस्तों? इसका कारण क्या था कि गरीब नमक जैसी वस्तु गरीबों को प्रभावित करता था। नमक जैसी वस्तु क्या करते थे? गरीबों को भी क्या करता था दोस्तों? प्रभावित करता था। ये गांधी जी का तर्क है। उसके बाद दोस्तों इनका मानना है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करना किसानों को समझ में नहीं आता था। दूसरा तर्क ये है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करना किसानों को समझ में नहीं आता था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, इसका कॉन्सेप्ट क्या है। इसका कॉन्सेप्ट किसानों को समझ में नहीं आता था। किसानों को समझ में नहीं आता था कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करना किसानों को समझ में नहीं आता था दोस्तों, किसानों को समझ में नहीं आता था। और नमक जैसी वस्तु गरीबों को क्या करती थी? गरीबों को प्रभावित करता था। नमक जैसी वस्तु दोस्तों गरीबों को प्रभावित करता था। दूसरा ये कि सविनय अवज्ञा आंदोलन को प्रारंभ करना किसानों को ये कॉन्सेप्ट ये समझ में नहीं आता था दोस्तों। उसके बाद दोस्तों इनका तर्क है कि नमक जैसी रोजमर्रा की वस्तु पर नमक जैसी रोजमर्रा की वस्तु पर कर लगाए जाने के विरोध में दोस्तों कर लगाए जाने के विरोध में किए गए आंदोलन हेतु किसानों का समर्थन सहजता से प्राप्त किया जा सकता, समर्थन आसानी से सहजता से प्राप्त किया जा सकता था, किया जा सकता था। दोस्तों इनका कॉन्सेप्ट है कि जो नमक जैसे रोजमर्रा की वस्तु है, नमक जैसी जो रोजमर्रा की जो वस्तु है दोस्तों, उस पर कर लगाए जाने के विरोध में इनका तर्क है कि कर लगाए जाने के विरोध में जो
सविनय अवज्ञा के लिए जो आंदोलन किए जा रहे थे, उस आंदोलन हेतु किसानों से दोस्तों, किसानों से जो है सहजता से समर्थन प्राप्त किया जा सकता था। सहजता से जो है आसानी के साथ इनका जो है उनसे किसानों से क्या किया जा सकता था, सहजता से उनका समर्थन प्राप्त किया जा सकता था, ऐसा दोस्तों गांधी जी कहते हैं। और दोस्तों ये कहते हैं कि नमक जैसी वस्तु पर जो नमक जैसी वस्तु है दोस्तों, वो उसका व्यय निर्धन व्यक्ति द्वारा वहन किया जा सकता था। और इनका मानना ये है, दूसरा ये कॉन्सेप्ट था इनका कि नमक जैसी वस्तु, नमक के नमक को निर्धन व्यक्ति द्वारा वहन किया जा सकता था, और इनका इससे संबंधित ये दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है दोस्तों, कि नमक को निर्धन व्यक्ति द्वारा क्या किया जा सकता था, उसको आसानी से उसको व्यय किया जा सकता था। नमक किसको, निर्धन व्यक्ति द्वारा दोस्तों, निर्धन व्यक्ति द्वारा क्या किया जा सकता था, उसको खरीदा जा सकता था, वहन किया जा सकता था दोस्तों। और दोस्तों गांधी जी कहते हैं कि भावनात्मक रूप से भी ये जो है खादी के सामान ही किसानों के आत्म सहायता का एक माध्यम बन सकता था। इनका क्या मानना है कि भावनात्मक रूप से क्या दोस्तों, भावनात्मक रूप से दोस्तों, भावनात्मक रूप से क्या है, भावनात्मक रूप से खादी के समान ही किसानों खादी के समान ही किसानों की आत्म सहायता का एक माध्यम बन सकता था दोस्तों। इनका मानना था कि भावनात्मक रूप भी खादी के सामान ही जो है, जो किसानों की जो आत्म सहायता का एक ये क्या बन सकता था, माध्यम बन सकता था दोस्तों। इनका मानना ये है कि भावनात्मक रूप से भी नमक का जो मुद्दा है वो खादी के सामान ही किसानों की आत्म सहायता का एक माध्यम बन सकता था दोस्तों। इनका मानना ये था। उसके बाद दोस्तों इनका मानना था नमक का मुद्दा जो है गरीबों के साथ ही जो है हर भारतीय को प्रभावित करने वाला था। इनका मानना था दोस्तों नमक का मुद्दा हर भारतीय को गरीबों के साथ हर भारतीय को हर भारतीयों को
प्रभावित करने वाला था, प्रभावित करने वाला था। करने वाला था और तथा उससे प्रत्यक्ष रूप से जुड़ा हुआ था। क्या मानना था दोस्तों, इनका तर्क क्या था गांधी जी का, कि जो है ये प्रत्यक्ष रूप से, इनका मानना था कि ये सब जो है दोस्तों, जो नमक का मुद्दा है, जो नमक का संबंध है, ये प्रत्यक्ष रूप से क्या है, संबंध प्रत्यक्ष रूप से था। दोस्तों ये इनका मानना है कि जो पूर्ण स्वराज्य की जो विचारधारा है, नमक उससे जो है प्रत्यक्ष रूप से संबंधित था। तो इस प्रकार से उन्होंने अपना तर्क दिया दोस्तों कि भावनात्मक रूप से भी खादी के समान किसानों की आत्म सहायता का एक तर्क ये कि आत्म सहायता का एक ये माध्यम बन सकता था, एक मीडिएटर बन सकता था दोस्तों, एक मीडियम बन सकता था। और दोस्तों इसका इन्होंने कहा कि जो नमक का मुद्दा है वो गरीब तो जो है उनके साथ ही सभी हर भारतीयों को, सभी भारतीयों को प्रभावित करने वाला था। क्या करने वाला था दोस्तों, ये सभी को प्रभावित करने वाला था। और ये मुद्दा जो है पूर्ण स्वराज की विचारधारा से ये इस प्रकार प्रत्यक्ष रूप से क्या था, जुड़ा हुआ था दोस्तों। तो इस प्रकार दोस्तों गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन हेतु नमक को केंद्रीय मुद्दे के रूप में, केंद्रीय रूप में बनाने का निश्चय किया। दोस्तों अब हम अगले एपिसोड पर चर्चा करेंगे। इनकी दांडी यात्रा अब शुरू होगी दोस्तों, दांडी यात्रा हम अब अगले एपिसोड पर चर्चा करेंगे। थैंक यू दोस्तों।